10 साल से उन्होंने फुल डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से यहाँ पे काम संभाला हुआ है एंड ही इज नॉट जस्ट समवन जो यहाँ के बैलेंस शीट्स एंड अकाउंट संभाल रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो वेरी हम्बल मैन, ही इज वेरी स्वीट। मनोज का जो सफर था हमारे साथ में वो 2 भागों में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात तो चल रहा है। शरद ने जैसा कहा कि ये सेकंड ही नहीं, तो मनोज के बारे में जैसे मैंने कहा था ना, एक बार हर्षद के बारे में भी बोला था, तो एक कहावत होती है पुराना चावल, तो मनोज के बारे में वो कहावत काफी एप्ट बैठती है। जिस तरह से चावल जितना पुराना होता जाता है उसकी फ्लेवर और उसका टेस्ट बढ़ता जाता है। वैसे तो तुमको बोनस मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये सर्टिफिकेट इसी से काम वो हाथ लगाओ। सपोज डिपार्टमेंट है या काम है, अकाउंट्स का है, तो पार्शियली काम होता है थैंकलेस। इफ यू डू थिंग्स राइट, नोबडी नोटिसेस यू। यू मेक वन एरर एंड यू गेट इन स्पॉटलाइट। सो अगर आप कहीं में नहीं है तो अच्छी बात है ये कि लोग आपको जान नहीं पाए हैं अगर, तो इट मींस कि आप एररलेस काम कर रहे हो ईयर ऑन ईयर। Nobody values that as much as it should have been valued. So I believe that is something that is super in your. उस समय ये होता था कि शरद सर आते थे लगभग 11 बजे और 2 बजे तक चले जाते थे। तो हमेशा हंस के बोलेंगे, और जैसे रवि सर कभी नहीं होते, बाय चांस कहीं फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ इमरजेंसी फंसती है कुछ जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, वर्किंग हुई, जिनके साथ मैंने टाइम बिताया, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। और इस समय आज जैसा भी सब लोगों ने बोला, बहुत मतलब आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मनोज सर की 10th वर्क एनिवर्सरी, और यहाँ पे शरद सर एंड सुनील सर हैं, और यहाँ पे सारे BFCMs बैठे हुए हैं। तो अब हम थोड़ी ही देर में मनोज सर का वेलकम करेंगे, और आप भी हमारे साथ देखिए कि कैसे हम सब मिल के एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स वेलकम मनोज सर। आज भी वासा ही जज्बा है, वही जोश वही तूफान, कैश हो या सैलरी, हर चीज का रखते ध्यान, बिना उनकी मोहर के नहीं चलता कोई भी काम। तो बोलो मनोज जी का डंका बजे, हर हिसाब में लंबे सजे, BFC में जो भी आए उनके ही गुण गाए, मनोज जी जिंदाबाद। Reimbursements हो या billing, हर जगह इनका चलवा, accounts के बादशाह है, हर मुश्किल का हल बना, salary देकर, हर मन को खुश कराए। सबसे पहले तो मनोज सर, congratulations to you for completing 10 years in BFC. They say that good things come in packages, and I think ये कहना गलत नहीं होगा कि मनोज सर भी BFC के लिए एक पैकेज डील ही है। 10 साल से उन्होंने फुल डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से यहाँ पे काम संभाला हुआ है, एंड ही इज नॉट जस्ट समवन जो यहाँ के बैलेंस शीट्स एंड अकाउंट संभाल रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो वेरी हम्बल मैन, ही इज वेरी स्वीट। एंड जो बात उन्हें सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है वो उनका इक्वेशन है, उनका बॉन्ड है हम सबके साथ में। बस आज हम उसी को सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आप हमारे साथ हमेशा एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, एंड थैंक यू फॉर सेटिंग सच अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। सो बस यही सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं आप सबको एक एक करके बुलाऊंगी, एंड आई वुड लाइक कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें मनोज सर के साथ काम करने का, एंड इन जनरल कैसे आपका उनके साथ में इंटरेक्शन रहा है। सो वी विल स्टार्ट विद शरद सर।
मनोज का जो सफर था हमारे साथ में वो 2 भागों में रहा, बहुत कम लोग जानते हैं। सर है ये बात तो चल रहा है। तो करेक्ट माई सर, मनोज का जो सफर है वो 2 भागों में रहा, ये कम लोग जानते हैं। तो पहले ये आया था, फिर गया था और फिर वापस आया था। सेकेंड इनिंग है बेसिकली। सेकेंड इनिंग में हमने जो इसके बारे में जाना था वो एक्चुअली जाना था एंजल्स। तो बाकी तो खैर काम में बहुत ही अच्छा रहता था, लेकिन जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई थी तो हमने इसका दूसरा रूप देखा था। जैसे मेरी जैक डेनियल में नल का पानी मिला के पी गया था भीमताल में। ध्यान है, सिंह खोली थी उसमें, हम बड़े मन से लेके आए थे। हाँ, इतने मन से मैं इसके लिए जैक डेनियल लेके गया था भीमताल पे, उसको अच्छी दाल पिलाऊंगा। उस जमाने की बात है। और इसने वही बेकदरी दिखाई थी, उसने पलटी सिंक में डाला, पानी लिया और खींच गया। तो फिर हमने एंजल्स में जाना था कि नहीं, ही इज ऑल्सो गुड इन एक्टिविटीज, टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स। वहां से इसका दूसरा रूप हमने 2016-17 में देखना शुरू किया था। ओवरऑल सफर बहुत उम्दा रहा। मेरे ख्याल से इन 10 सालों में मनोज का नॉलेज लेवल कम से कम 10x हुआ है। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस को रेट करूं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ में, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश के एक लाइन, ग्रो ओल्ड विद अस, द बेस्ट इज येट टू बी। लगे रहिए, साथ में रहिए, बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू। देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है यू हैव बीन अ ग्रेट द ग्रेटेस्ट एसेट इन द कंपनी। वैसे तो तुमको बोनस मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये सर्टिफिकेट इसी से काम वो हाथ लगाओ। Next up is Sunil sir. शरद ने जैसा कहा कि ये सेकंड इनिंग है, तो मनोज के बारे में जैसे मैंने कहा था ना, एक बार हर्षद के बारे में कुछ बोला था, तो एक कहावत होती है पुराना चावल। तो मनोज के बारे में वो कहावत काफी एप्ट बैठती है। जिस तरह से चावल जितना पुराना होता जाता है उसकी फ्लेवर और उसका टेस्ट बढ़ता जाता है, वैसे ही मनोज के साथ जितना टाइम बीतता गया, मनोज ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की स्किल्स को बहुत अपग्रेड किया है। कई बार हमको सरप्राइज भी किया है, कई ऐसी ऐसी चीजें लेकर के मनोज अपनी तरफ से है, तो शायद हमको आइडिया नहीं था कि हाँ ये मनोज की तरफ से आएंगे। सो सेकेंड इनिंग पहली इनिंग से बहुत लंबी और बहुत अच्छी रही है, और शरद सर की बने रहिए, और ये इनिंग अभी 10 साल बीते हैं और लंबी हो, हम यही चाहेंगे। थैंक यू। Next, I would like Vikas sir to come and say a few words. तो हाँ, मतलब अगेन 2 साइड्स ऐसा सर ने मेंशन किया कि 2 साइड्स वी हैव सीन, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही। तो प्रोफेशनल में आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, जिनका सपोज डिपार्टमेंट है या काम है, अकाउंट्स का है, तो पार्शियली काम होता है थैंकलेस। इफ यू डू थिंग्स राइट, नोबडी नोटिसेस यू, यू मेक वन एरर एंड यू गेट इन स्पॉटलाइट। सो तो आप कहीं में नहीं है तो अच्छी बात है ये कि लोग आपको जान नहीं पाए हैं अगर, तो इट मींस कि आप एररलेस काम कर रहे हो ईयर ऑन ईयर। Nobody values that as much as it should have been valued. So I believe that is something that is super in you, कि कभी रेयरली ही कोई एरर शायद हुई होगी, छोटा मोटा हटा देगा तो, बट कुछ भी काम ट्रिकी होता है, सेंसिटिव काम होता है, नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, कहीं कुछ एक ज्यादा है, 0 कम हो जाए, कुछ बढ़ जाए, डीलिंग कैश भी होती है, तो मतलब बहुत ही नाजुक सा काम है, अकेले करते हैं, तो वो कोई टीम में नहीं है, तो वो छोटे छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, कैसा भी काम वो खुद ही करना है A to Z। और प्लेट इनकी आउटिंग मिस हुई है इसी काम की वजह से कि आ नहीं पाए हैं, इनका बहुत कम होता है, बट दैट टू शोज सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट कि कभी काम छोड़ा नहीं गया है, कुछ जाना हो बाहर, कुछ भी होना हो, घर से होना हो, ऑल ऑफ दैट हैव बीन टेकन केयर ऑफ, सो दैट इज ब्रिलियंट। अबाउट द पर्सनल साइड, व्हाट सपोज सर हैज मेंशन कि वी हैव सीन कि जो आउटिंग होती है ना, ही इज समबडी हु लेट्स हिज हेयर डाउन। जब ये पार्टी करते हैं तो ये पार्टी करते हैं, फिर ये पूरा एंजॉय करते हैं, और ही इज समबडी हु वैल्यूज एवरीथिंग अ लॉट। कुछ भी हो रहा हो, आप कोई एक्टिविटी कर लो, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी कराओ, जितना ये कर पाएंगे उतना ये उसमें डिवोट भी करते हैं। कभी भी यू डोंट फाइंड कि उन्होंने एफर्ट कम डाला हो।
और अगेन पार्टी में पूरा एंजॉय करते हैं। हम लोग गोवा गए थे एक बार और पार्टी हुई थी विच वेंट थ्रू द नाइट, ठीक है, 2-3 आई थिंक बज गया था। एवरीबॉडी वाज स्लीपिंग। 2 लोग थे जो सुबह 6 बजे उठ के बीच पे थे, एक अमन और एक मनोज। तो अगेन दैट द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही हैज कि मतलब अगर कहीं तो ये नहीं थके हुए हैं या उठे हैं, आउटिंग पे एक चीज मस्ट है, मूवी देखना। हर आउटिंग में रात में एक मूवी पार्टी वार्टी के बाद चलेगी। तो ये मतलब उस मामले भी बहुत अच्छे हैं, पूरा फन होता है कि जब वो साथ में, दोज हु हैव स्पेंट टाइम विद अस, हिम विद हिम, नोज दीस थिंग्स कि हाँ ही इज अ फुल एंटरटेनर। सो आई रिक्वेस्ट यू आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, बहुत सिंपल हैं आप, बहुत सॉर्टेड हैं। इट इज अ ग्रेट थिंग टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड। 10 साल हुए हैं, आई बिलीव 10 और हो, तो अभी हम लोग खाते बना है आपका। विद दैट हेल्प से थैंक यू। तो हमारे कंपनी में 2 जयवीरों की जोड़ियां हैं। एक तो शरद सर और सुनील सर है और दूसरे मनोज सर और रवि सर है। सो नाउ आई इनवाइट रवि सर टू से अ फ्यू वर्ड्स। मनोज, ये नाम ऐसा है कि ये मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग इस नाम के हैं और जितने लोग भी जुड़ते जाते हैं इस नाम से, वो हमेशा उनके साथ मेरी बॉन्डिंग होती जाती है। तो पहला इंटरेक्शन मेरा मनोज सर के साथ हुआ था 16 नवंबर 2019 को, जब मैंने ज्वाइन किया था। और पूरा फर्स्ट हाफ हम बैठे हुए थे, हमें नहीं पता था इनका नाम मनोज है। फिर फर्स्ट हाफ के बाद हमको लग रहा है शायद 2 बजे शरद सर अपने केबिन से निकले और उस समय ये होता था कि शरद सर आते थे लगभग 11 बजे और 2 बजे तक चले जाते थे। सोचता था ये भी अच्छा है कि मतलब जिस तरह हम लोग प्री प्राइमरी के बच्चे स्कूल जाते हैं, गए 11 बजे और जो है 2 बजे तक वापस आ गए। वो यहाँ पे इस बात का कोई महत्व है कि सर वो बता रहे हैं कि उसके बाद हम लोग सर मैं बहुत बता रहा हूँ, तो 2 बजे आप निकल गए। उसके बाद मुझे पता चला कि इनका नाम मनोज है। फिर मैंने तुरंत वाइफ को फोन लगाया, हमने कहा यहाँ भी एक मनोज है। कह रही तब तो तुम्हारी जॉब सेट है। क्योंकि जहां जहां भी गए हैं, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं लाइफ में इस नाम के, वो अभी तक जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ से लेके अभी तक के सारे। और मनोज सर के साथ मेरा फिर इंटरेक्शन वहां से शुरू हुआ। हमसे पहले एचआर की जो वर्किंग थी वो मनोज सर ही देख रहे थे, उन्होंने ही सारी चीजें हमें हैंड ओवर की। इवन अभी भी मनोज सर से हम हमेशा सीखते ही रहते हैं, कुछ भी पूछना हो तुरंत। अगर मनोज सर नहीं आए हैं तो भी हम कॉल करके इनसे पूछने लगते हैं सलाह। इवन पर्सनल लेवल की सलाह हो, फैमिली की सलाह हो, ऑफिस से रिलेटेड सलाह हो, कोई भी सलाह हो, बिना मनोज सर से पूछे नहीं काम करते हैं। थैंक यू। You truly are a one-man army. So next, तुषार सर प्लीज अब आप आइए। मनोज सर के बारे में मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनली तो उनसे उतना नहीं इंटरेक्शन रहता है, बट इवेंट हम लोग जब भी पार्टी बाहर, मतलब पार्टी नहीं मतलब बाहर कोई इवेंट आउटिंग्स करेक्ट आउटिंग्स में रहते हैं तो ज्यादा इंटरेक्शन होता है। सो मनोज सर इज लाइफ है, मतलब कोई भी आउटिंग हम लोग कर रहे हैं, मनोज सर नहीं है ना तो वो मतलब फील हो जाता है समथिंग इज मिसिंग। मतलब प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, सर सैलरी कब आएगी, सर इंसेंटिव कब आएगा। इससे ज्यादा मतलब मेरा कुछ उतना इंटरफेरेंस है नहीं। एंड मनोज सर इज वेरी वेरी हेल्पफुल। पहले तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मनोज सर के साथ 5 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारा तो इंटरेक्शन होता रहता है मनोज सर के साथ में काफी टाइम, अकाउंट्स का जब से पब्लिकेशन है तब से कुछ ज्यादा ही होने लगा है। मनोज सर के बारे में बोले ही इज ऑलवेज हैविंग ए स्माइलिंग फेस। कभी भी इनके पास आप जाओ, हाँ शीश बताओ, सरद सर के पास भी अगर जा रहे हैं सूर्य सर के पास, मनोज सर कुछ काम है, लाइक अच्छा ठीक। तो मतलब और जब इनके साथ में आउटिंग्स वगैरह होती है मनोज सर के साथ में, स्पेशली जाए हम वो गुप्तेश्वर गए हो या एंजल्स वाली हम लोगों की होती हूँ। एंजल्स में कई बार होता था ऐसा कि मनोज सर नहीं है, तो वो थोड़ा सा मिसिंग रहता था, क्योंकि जब इनके साथ हम लोग पार्टी या आउटिंग वगैरह करते हैं तो वो अलग माहौल बन जाता है इनके साथ में। और उम्मीद है आगे भी हम लोग पार्टीज वगैरह करेंगे। मनोज सर बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको 10 इयर्स हुए हैं और हमारे और आपकी बॉन्डिंग में 7 इयर्स हो गए हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे आप ही थे सपोर्ट के लिए, तो कई बार ऐसी चीजें होती थी कि नहीं समझ में आता था। जब आकांक्षा गई थी कि उसे कैसे मैनेज करेंगे, जैसे जीएसटी वगैरह की वर्किंग में भी, तो आपने उसको बहुत
बहुत प्रॉपर वे में समझाया कि ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लेंगे, तो ये समझ में आ जाता था। तो सर बहुत काम नेचर के हैं, बहुत पेशेंटली चीज़ें समझाते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है। दूसरा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। आई थिंक जनरली जेंट्स में या बॉयज़ में इतना सॉफ्ट स्पोकन नेचर नहीं होता है, बट सर की में ज़रूरत से ज़्यादा ही है। तो कभी मैंने ये नहीं देखा है, इवन कुछ भी होता है चाहे जितना वर्किंग लोडेड हो या कुछ भी है, बट सर बहुत नॉर्मल होकर के वर्क करते हैं और हम लोगों को भी ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ बहुत आराम से करना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। सर अगर हम लोग आउटिंग की बात करें या कहीं पे बाहर गए हैं तो उसमें एक गेम है डम शराज। हम लोगों का डम शराज में होता था तो सबसे पहले ये है कि मनोज सर हैं तो उन्हें ही ले लेते हैं। तो जितनी भी पुरानी मूवीज हैं उसमें तो जीत ही जाने हैं, तो एक ये चीज़ है। दूसरा कि अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कभी कभी फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, तो सर से डिस्कस करती हूँ जा करके, फिर बहुत काम डाउन हो जाती है। तो ये भी है। थैंक यू सो मच सर। और मैं भी चाहती हूँ कि हम भी इस BFC में आगे बने रहें और आपका साथ ऐसे ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 10 years हो गए हैं, मुझे भी 4 साल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट पूजा होने वाले हैं अगस्त में। सर के साथ मतलब मैंने जितना सर को देखा है, सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगी कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो मुझे आपसे सीखने को मिलता है कि अकेले हैं सर, सारी चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज करते हैं, कुछ भी होता है और वो है। और दूसरी चीज़ ये कि सर से कभी भी मुझे कुछ पूछना होता है, जैसे आउट ऑफ द ऑफिस भी जाकर के कोई क्वेरी है कि अरे सर ये इसमें क्या होगा, सर हमेशा उसी तरीके से बताते हैं जैसे वो कोई ऑफिस की चीज हो। वैसे मतलब कोई ऑफिस का होगा वो भी इम्पोर्टेंट है, वो बाहर की चीज भी वैसे ही मुझे वो बताते हैं कि जैसे वो भी इम्पोर्टेंट है। और इन जनरल तो सर का इतना मैंने नहीं देखा था कि क्या है सर का पर्सनालिटी क्या है, बट ट्रिप पे जब हम गए तो सर का एक अलग ही पर्सनालिटी दिखी, बहुत फन लविंग और बहुत ज्यादा मजा आया था सर के साथ। तो इसी तरह यही है कि मैं भी इसी तरह रहूं और सर के साथ ऐसी बॉन्ड रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपके 10 years हो गए इनक्रेडिबल जर्नी के लिए। और मतलब सर के साथ मेरा 2 साल का बॉन्ड रहा है जितना भी है। तो सर काफी स्वीट है और बहुत ही ज्यादा जनरस है, और जैसे भी मतलब सर के साथ जो है मतलब काफी जॉयफुल है और रिस्पॉन्सेस भी काफी अच्छे देते हैं, मतलब बहुत स्माइलिंग वे में देते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग बोलना हुआ तो हमेशा हंस के बोलेंगे। और जिससे रवि सर कभी नहीं होते, बाय चांस कहीं फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ इमरजेंसी फंसती है कुछ तो मैं सबसे पहले मनोज सर के पास तुमने मेरा बदला लिया। तो मैं मनोज सर से पूछती हूँ, काफी अच्छे से वो गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं, मतलब कभी ये नहीं कहते कि मैं क्यों बताऊँ ऐसा, मतलब सर काफी हेल्पफुल है। और सर के जो 1-liners होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, हम लोग यही मतलब डिस्कस भी करते हैं और हंसते भी हैं। तो जैसे अभी का एग्जाम्पल, अभी जो सर ने बोला था अभी आते ही, अच्छा हाँ, तो वो जो 1-liner बोलते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। सो कॉन्ग्रेट्स सर। बहुत बहुत बधाई आपको 10 साल के लिए, और दूसरी बधाई आप 5 दिन छुट्टी हो जाएगी आपकी। एंड सर का एक ही फेस देखे हम लोग जब मुक्तेश्वर गए थे ट्रिप पे, मतलब एंजॉयमेंट बहुत फन है, बहुत अच्छेदार है, बहुत अच्छे हैं। मतलब कहीं भी ट्रिप पे जाने के लिए कहीं भी चढ़ने के पार बोल दो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो ये चीज रही है। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस 10 year कंप्लीट होने पे। सर के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था वो जब हम फर्स्ट रो पे बैठते थे तो सर के बगल में सिटिंग हुई थी, तो मुझे ये पता चला कि सर को वेब सीरीज का बहुत शौक है, वो बिंज वॉच करते हैं। ये क्या होता है सर? मतलब कंटिन्यूअसली वॉच करना, मतलब बिना ब्रेक के कंटिन्यू वॉच करना, पूरे एपिसोड जितने भी होते हैं, बिना खाए पिए सांस लिए बैक टू बैक। सर वैसे देखने में वैसे ही मजा आता है। और सर से एक चीज बहुत सीखने को मिलती है कि पेशेंस लेवल, इतने बड़े ग्रुप के कंपनीज के फाइनेंस को संभालना, वो भी बिना कभी किसी टेंशन को लेके, हमेशा एकदम काम एंड कंपोज रहते हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है। तो सर ये एक चीज आपसे सीखने को मिलती है एंड होप आप हमारे साथ ऐसे ही रहें। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन सर।
नहीं सर, आपको बहुत बहुत बधाई 10 साल के लिए। तो नवनीत बताता था कि नहीं मनो सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत हंसते रहते हैं। मैं कहती थी नहीं यार वो तो खड़ूस हैं वो। तो मुझे तो नहीं पता होता था, लेकिन जब हम मुक्तेश्वर पे गए तो जो भी टाइम वहां सर के साथ स्पेंड किया था उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं इस टाइप का तो बंदा दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पे। फिलहाल मैंने जितना ऑब्जर्व किया, क्योंकि एक टाइम आया था शाम को हम लोग फर्स्ट डे ही वॉक करने गए थे मुक्तेश्वर में, 7-8 लोग हम लोग थे, सब लोग थक चुके थे, बाकी लोग गए थे। तो एक जगह ऐसी आई थी एकदम सन्नाटा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, मन भी हो रहा था जाने का कि जाएं कि नहीं जाएं। तो सब प्लान बना रहे हैं, चलते हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं। मनोज सर ने कहा अरे यार चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और हम लोग गए, काफी ऊपर हम लोग चढ़े और जाने के बाद वहां बहुत मजा आया। हम लोग वहां करीब 1-2 घंटे हम लोगों ने स्पेंड किया, पिक्स लिए। तो फिर उसके बाद से थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं नवनीत सही कह रहा था, हम लोग सब बहुत चिल पर्सन है, खड़ूस नहीं है। नवनीत खड़ूस हम ही खड़ूस है। उसके बाद से फिर जितना भी टाइम जो भी 3 दिन हम लोगों ने स्पेंड किया तो लगा कि नहीं हाँ स्माइलिंग पर्सन है, अच्छे पर्सन है। उसके अलावा तो ज्यादा स्पेंड नहीं किया। सर आप आउटिंग कराइए तो थोड़ा और एज सच सर के साथ कुछ ऐसा इंटरेक्शन रहा नहीं है, बट वही मुक्तेश्वर वाली एक चीज है कि यहाँ पे मैं देखती हूँ कि सर हमेशा स्माइलिंग में रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है ज्यादा नहीं। बट जो खुले थे सर वो मुक्तेश्वर में मैंने देखा एक रूम में रवि सर और सब लोग ढूंढ रहे थे कि रवि सर और मनोज सर कहाँ गए। तो रूम में पता चला कॉर्नर वाला रूम था, वो इनको मिला हुआ था और ये वहां पे चुप एकदम। और जैसे गेट खोला तो मतलब पता चला कि सर सो रहे, बट वो एक्टिंग थी, सो नहीं रहे थे। तो वो भी पता चला कि वो अच्छा पीने के बाद सर का वो मोड चालू होता है। बस यही अच्छा है, सर सैली टाइम पे आ जाती है ऐसे ही। बस कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर 10 इनक्रेडिबल ईयर्स। आपके साथ जो मेरी कम्युनिकेशन हुई है मोस्टली प्रोफेशनल ही हुई है। मैं कॉल करता हूँ सर पेमेंट करनी है, आप बोलते हैं कि किस में, और सर कैब में। और सेकेंड सर से मेरी जो कम्युनिकेशन हुई है वो पार्टीज को लेकर हुई है। एक बार आई थिंक हमने एंजल्स में किया था, तो फर्स्ट टाइम एंजल्स में मैं गया था। तो सर ने गाना गाया था, बहुत तगड़ा गाना गाया था, तब से मैं फैन हो गया। सर ने गाना गाया था कभी जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है खुला ही है। तो वैसे है सर, जैसे आपने गाना गाया था वैसे आपकी पर्सनैलिटी है। हमेशा हेल्प करते हैं, सैलरी टाइम पे दे देते हैं, 5 साल से सैलरी टाइम पे। और एक और चीज सर ने हेल्प की थी मेरी, क्या था एंजल्स में हम पार्टी कर रहे थे, तो सर क्या हुआ था मेरा बियर का कैन गायब हो गया। तो मनोज सर आए, अब काफी चिंतित था मैं। सर बोले मेरे से कि क्या है क्या हुआ। सर देख रहे हो मेरा बियर गायब हो गया। तो सर बोलते आओ। फिर सर अपनी गाड़ी, जो भी सर गाड़ी से गए थे, सर ने गाड़ी कैसे खोला, वो बियर रखे हुए, ले लो। तो मैंने एक कैन उठा ली। तो सर वो जो है बड़ा, वो मेरे को बहुत एहसान ऐसी जगह जहाँ पे अगर कोई कुछ मिलने वाला काम पड़ने और वो जो है ऐसे समय पे वो चीज मिल जाना, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी से आप कृपा अपनी बरसाइए। थैंक यू। हालांकि मेरा ऐसा कुछ खास इंटरेक्शन सर के साथ रहा नहीं है, बट जब भी मैं ऊपर गया तो मैं सर को पहले सीरियस मूड में बहुत ज्यादा देखता। मुझे लगता था कि मतलब बस ये ऐसा पर्सन है कि अभी बंदूक निकलेगी। लेकिन ये मुक्तेश्वर की ट्रिप पे जाके समझ में आया कि इनसे मस्त आदमी कोई है ही नहीं। मतलब सब भले ही यंग है, लेकिन सच में यंग है वो यही है। क्योंकि जिस पहाड़ पे हम लोग चढ़े थे ना, उस पहाड़ पे सबसे आगे यही, उतरने में भी सबसे आगे यही, और बाकियों की हालत खराब। लेकिन उसके बाद भी रात में जो मनोज सर ने हम लोग के साथ डांस किया है, मस्ती करी, जबरदस्त। तो मतलब उससे पता चला कि मनोज सर कितने मस्त आदमी है। एज से फर्क नहीं पड़ता, सर मन से ही यंग है। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। तो मेरा वैसे तो कुछ खास बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपसे हुआ नहीं था, बट देन एक काम आया था मेरे पास, मुझे आपसे पैसे नहीं तो बहुत पहले बहुत मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, मैं कुछ उल्टा ना बोल दूं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप सीनियर है, तो मैं कुछ उल्टा ना बोल दूं या गलत ना बोल दूं। बट आप बहुत कामली आपने मुझसे बोला था, तो उसके बाद मैं हमेशा सर के पास पैसे लेने पहुंच जाती हूँ। इसीलिए हम कहते हैं तुमसे ऐसा मत करा करो, पैसे लेने वाले इंसान से कामली बात मत किया करो। कितने चाहिए? क्यों चाहिए? 10 ऑब्जेक्शन कम से कम। तो
मैं मतलब सर का इतना फ्रेंडली नेचर है कि मुझे कभी भी कॉल करते टाइम सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, या हमेशा मैं कॉल करती हूँ सर पैसे चाहिए सर, दे दिए पहले। तो सर थैंक यू सर, मैं कांग्रेचुलेशंस। Congratulations sir for like hats off to you कि आप एक कंप्लीट डिपार्टमेंट को खुद से संभाल रहे हो, मतलब आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं आप वो, एंड दैट टू समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। फाइनेंस और वो सब चीजें हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आई थिंक होता ही होगा कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी सैलरी में हुआ है थोड़ा बहुत एक दो बार। नहीं सर, मेरा तो प्रॉफिट ही था वैसे। ये कैसे हो गया? बट द पॉइंट इज व्हेनेवर यू सी सर को ऐसे देखा कभी ऑफिस में गेट पे ऐसे पैर रखने के बाद सर एकदम सीरियस, लाइक कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म अलग ही है सर का। बट इफ यू मीट आउटसाइड प्रेमाइसेस, सर की स्माइल, सर को देखना इज लाइक लाफिंग बुद्धा देखो सर, लाइक वो स्माइल, एंड सर इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू एवरीवन। आई थिंक अंडरस्टैंड कि वो ट्रिप कुछ अलग थी, एंड सर लर्नड अ लॉट कि एंजॉय कैसे करना है। सर एक एनर्जी, बैंक, नॉलेज, एवरीथिंग, और वो गाइड करते हैं, वो उस चीज में गाइड कर रहे हैं, मतलब कैसे खेलना है, किस तरीके से करना है, वो वाली चीजें भी सर कर रहे हैं। तो मतलब फॉर एवरीथिंग हैट्स ऑफ टू सर। तो हम मोस्टली ऑफिस से पहले मिल जाते हैं जाम्स में, रास्ते में आते हैं। ऑफिस में तो ज्यादातर नॉर्मली बातें होती है, लेकिन इवेंट पे वहां पे मुक्तेश्वर में जब गए थे तो मेरे साथ ये था कि जैसा मेरा काम है उसमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, शाम से ही देख के बैठ जाते थे। तो सपोर्ट क्या अपनी कोई था नहीं और किसको ज्वाइन करें, तो 5-6 बजे हम निकले। फिर अब बाकी लोग उस समय वार्म अप हो रहे होते थे, चेंज, ड्रेसिंग, ये वो, अब मेरा तो काम हो गया तो हम सीधे डाइनिंग सेक्शन में चले गए कि अब खाना खा लो। 8-9 बजे फ्री, पहले दिन का ये सीन था। सेकेंड डे जब बॉन फायर एंड डांस वाला सीन हुआ तब तो 8-9 बजे तक हम साइड में बैठे थे, हम अपने काम पे लगे थे, ये लोग अपना गाना बजाने थे। 9 बजे मनोज सर जब ज्वाइन किए तो एक हाई एनर्जी, और लोग थोड़ा इस साइड के है ना, तो वो अलग तरीके का डांस चाहिए सारा, एकदम वैसे एकदम 200-400 कार्टून के दिए जा रहे हैं। तो सेकेंड डे हम लोग काफी खुले, फिर थर्ड डे हम लोग मंदिर गए, तो फिर पूरे टाइम हम मनोज सर के साथ ही थे, तो वो एक काफी टाइम जो स्पेंड हुआ उनके साथ वही हुआ था। सर आपके लिए कुछ लिखा है, 10 साल का सफर कुछ यूं ही नहीं तय हुआ, मेहनत का हर पल इस राह में समय हुआ। तो 10 साल किसी भी जगह पर सिर्फ वही नहीं टिकता है जो सिर्फ काम करता है, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालना एक टिकने की वजह होती है। आपने ना सिर्फ अपना बेस्ट दिया बल्कि इस जगह को और बेहतरीन बनाया। यह सिर्फ एक सफर नहीं, डेडिकेशन, मेहनत और विश्वास का मिसाल है। आपको इस 10 साल के शानदार सफर के लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। सर अभी सबने ही बोला है, तो ये मुक्तेश्वर की ट्रिप तो आई थिंक सबके लिए काफी लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा, और उसके अलावा सर काफी लोगों ने मेंशन किया कि आप लिखते भी हैं, तो सर इफ पॉसिबल तो आप मेरे को सुनाएंगे प्लीज। इमोशनल हूँ अभी इस समय, सब लोगों ने जितना भी अप्रिशिएट किया है मुझे, और जैसा सब लोग कह रहे हैं कि इंटरेक्शन नहीं होता है किसी का मेरे साथ ज़्यादा, तो सेम विद मी, क्योंकि मैं अपना डिपार्टमेंट में ही अकेला हूँ, और ज़्यादातर लोगों के लिए मेरे पास बस नाम के साथ अकाउंट नंबर, IFSC नंबर रहता है, ठीक है, फोटो भी नहीं होती है कि मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ कौन है। फोटो लगवाओ, ये कहाँ तो बट जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, वर्किंग हुई, जिनके साथ मैंने टाइम बिताया, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। और इस समय आज जैसा भी सब लोगों ने बोला, बहुत मतलब बहुत फील हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 10 साल कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है अभी 1 ही 2 साल हुए हों, कुछ ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि बहुत टाइम हो गया हो। और जैसा विकास सर ने अभी मेंशन किया वर्किंग को लेकर के, कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ क्या हो रहा है, बट थैंक्स, आपने समझा तो कम से कम। दोनों सर ने हमें इतना ज़्यादा गाइडेंस दी, जैसे इतना बड़ा टाइम होता है तो हर बार हर चीज़ सही नहीं होती है, कुछ अप डाउन भी रहते हैं,
तो उन सब में सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया, चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प की, गाइडेंस दी, समझाया कि कैसे करना है। ऐसी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ये सब चीज़ें होती गई और इतना टाइम निकल गया और आगे भी निकलेगा। और बस मैं भी यही चाहता हूँ कि सर लोगों के साथ मैं अंडर गाइडेंस में रहूँ और सीखता रहूँ और नई नई चीज़ें करता रहूँ। थैंक यू। सो ये थी हमारी 10 ईयर वर्क एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मनोज सर की एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर एंड आई होप इस कंपनी में आप और भी साल रहेंगे और हम सब आपके साथ में और भी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस होंगे सबके और मेमोरीज क्रिएट करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर।